नमस्कार दोस्तों, स्थिर राधे। अगर आपका दो मूलांक है अर्थात किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। नवंबर 2024 का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है, इसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम बात करेंगे हेल्थ की, हम बात करेंगे स्वभाव की, हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की, हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, हम बात करेंगे घर और गाड़ी के साथ साथ अंत में क्या उपचार करें। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। आइए मूल विषय पे आते हैं। सबसे पहले चंद्रमा स्वामी होता है 2 नंबर का। 2011 की अगर बात की जाए नवंबर महीने की, तो नवंबर का महीना 2 नंबर से बिलोंग करता है, तो चंद्रमा का डबल संयोग बनता है। वही सन 2024 की पूरी बात अगर की जाए तो सन 2024 8 नंबर से कॉम्बिनेशन बनाता है। मून एंड शनि, ये कॉम्बिनेशन गहरे अर्थों में देखा जाए तो चंद्रमा का महीना, चंद्रमा का मूलांक, ये अच्छा संयोग बनाता है। लेकिन जो शनि का आना हुआ, चंद्रमा और शनि का मिलना विषयोग की तरफ सूचना देता है। लेकिन चंद्रमा की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, तो इस नाते थोड़ी सी चीजें पॉजिटिव भी रहेंगी, थोड़ी सी निगेटिव रहेंगी। आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले 2 मूलांक वाले चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावना प्रधान होते हैं। किसी भी डिसीजन को लेने में इनको हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इमोशन नहीं लाना चाहिए, सोच के समझ के प्यार से सही डिसीजन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते टूटेंगे, जिस चीज पे आप बहुत ज्यादा रिजिड होंगे, जैसे लगेगा पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। आपसे मर्यादाएं भी टूटेंगी, इसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। जब आप किसी चीज को 1 डायमेंशन सोचना शुरू करते ना, तो ऐसी ब्लंडर मिस्टेक होती है जो आगे चल के आपको बैड फेम के साथ साथ हमेशा पछताने का एक कारण बनती है। इस चीज से आपको बचना है। वैसे 2 नंबर ना सुख सुविधा, भोग विलास, लग्जरी सब कुछ होता है। लेकिन अगर कुंडली में राहु या शनि का संयोग बन गया, जैसे अभी आपसे महीने के बाद की, तो इनके जीवन में इमोशनल पीड़ाएं बढ़ने लगती है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, सुख सुविधा भोग विलास का कारक है। इन चीजों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। इस कारण अगर कुंडली में राहु कहीं या शनि ने परेशानी की है, तो आप भगवान शिव की उपासना जरूर करिए। ये आपको मैं शुरू में ही उपचार के तौर पे बता दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन में नवंबर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या कॉम्बिनेशन हो। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वभाव के बाद स्वास्थ्य की। चंद्रमा ठंडे का कारक है, कफ का कारक है, इमोशन का कारक है। डबल चंद्रमा मन चला भी बना देता है, इमोशन। तो इस महीने कोई भी डिसीजन लेने है, जैसे बहुत से लोग शेयर में अधिक पैसा लगा दें, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें, इस तरह की चीजों से बच के रहिएगा। क्योंकि शनि है, शनि बिना मेहनत के आपको कोई चीज देने वाला नहीं है। इमोशनल कोई डिसीजन नहीं लेना है। कोई महंगा शेयर, कोई बड़ा महंगा इन्वेस्टमेंट अगर करने जा रहा है तो सोच समझ के करिएगा। पैसे का फ्लो कहीं न कहीं से बढ़ेगा, लेकिन सच बताएं, चमत्कारी पैसा नहीं आएगा। जो आपने मेहनत पीछे की है वो पैसा इस महीने आने की पूरी ज्यादा संभावना है। स्वास्थ्य में अगर और बात की जाए तो हमने देखा है कि मानसिक उलझन के साथ साथ रात्रि की नींद पर विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे गले में दिक्कत, कफ की दिक्कत, चेस्ट प्रॉब्लम, ये दिक्कतें भी थोड़ी सी आपकी बार बढ़ सकती है। लोगों से बातचीत और व्यवहार की बात की जाए तो इमोशन डिसीजन न लीजिए। आपके लोग जैसे आपको चाहते हैं वैसे ही चाहेंगे, लेकिन पीठ पीछे की सुनी बातों में बहुत विश्वास मत करिए। कई बार ऐसी गलतियां हो रही हैं कि जो पीछे से रिएक्शन आते हैं उस पर आप रिएक्शन करते। जो आदमी पीठ पीछे बात कर रहा है, सामने कर रहा है, दोनों की सोच में अंतर होता है। इसलिए ऐसी चीजों से आपको ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। अगर आप फंसेंगे तो आप परेशान होंगे। बॉस से बिल्कुल विनम्रता से बात करिए, अच्छे लक्षण है। और आपकी मेहनत आपके प्रमोशन का कारण बनेगी। 2 बार चंद्रमा आ रहा है तो मेहनत और इमोशन, ऐसा कोई टाइम आपके पास जरूर आएगा जब आप अपने बॉस को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर सकते हैं। 110% आएगा, आपके बिना उसका काम नहीं चलेगा। उस टाइम का पूरा यूज करिएगा, पूरी मेहनत से जाइएगा। किसी पहले के विचार से प्रभावित नहीं होइएगा। नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें भी ये ध्यान रखिएगा। नई नौकरी हो तो जो भी मेहनत का अवसर है उसको जरूर करिएगा, क्योंकि चंद्रमा तो आपको देने को तैयार है, शनि लेकिन बिना मेहनत और न्याय के आपको नहीं देगा। तो ये सबसे पहली चीज जान लीजिए कि आप मेहनत और जैसी चीजें आए उसका यूज जरूर करिएगा महीने में।
जो विद्यार्थी हैं अगर उनकी बात की जाए, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, आपका मन चंचलता की तरफ बढ़ रहा है, रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहा है। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, इमोशन से नहीं चलने वाला है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और शनि मेहनत नहीं करेंगे, आपके नंबर को सीधे कट करेगा। आप किसी प्रतिस्पर्धा वाले कंपटीशन को देखना चाहते हैं, कोई कंपटीशन है जिसमें एग्जाम वगैरह बैठना चाहते हैं, उसमें भी नंबर कम करेगा। रात्रि को नहीं ज्यादा जगना है, क्योंकि मून की नंबर है, बहुत रात्रि को जगना नहीं, 12 बजे से पहले आपको सोना, जल्दी उठकर इस पे काम करना है। और ठंडी चीजें आपको नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम या दही नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना। और साथ में रखी हुई चीज नहीं खानी। रखी हुई चीज जानते हैं, राहु से जोड़ के देखा जाता है। 2 नंबर का अगर कोई सबसे ज्यादा दुश्मन है तो 4 नंबर को ही माना जाता है। 4 और 7, 7 क्या है? अकल्ट है, ऐसी रहस्यमयी चीजें जिसके बारे में सोचता हुआ आदमी चला जाता है कि हाँ ये निगेटिव वो निगेटिव, ऐसे विचारों से बचना है। राहु मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मोबाइल से बचिए, आप रखी हुई चीजों से बचिए, फास्ट फूड से बचिए, गलत विचारों से बचिए। आपका 2 नंबर का कॉम्बिनेशन आपको जरूर देगा अगर आपने 4 और 7 से एक बेहतर दूरी बना के रखी। घर और गाड़ी की अगर बात की जाए तो घर और गाड़ी की दृष्टि से ये महीना अच्छा जाएगा। एक सुंदर घर देगा। हो सकता है घर के आसपास ना पानी से जुड़ा कुछ हो, स्विमिंग पूल हो सकता है, नदी हो सकता है, समुद्र हो सकता है। नहीं कुछ होगा तो तालाब या कोई बड़ा नाला ही गुजरता हुआ, या पानी की टंकी भी हो सकती है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी घर आपको मिलने के चांसेस इस महीने बढ़ रहे हैं। आपने पहले से विचार किया है तो अच्छा है। और यही नहीं, केवल नवंबर ही नहीं, दिसंबर भी इस चीज के लिए बेहतर जाएगा, जनवरी भी जाएगा, फरवरी जाएगा, मार्च तक आपके लिए काफी चीजें बेहतर जा रही हैं। कॉम्बिनेशन से देखा जाए तो ये 3-4 महीने ना आपके लिए अच्छे नंबर है। तो जो पढ़ने वाले लोग हैं, जॉब वाले, बिजनेस वाले, लग के मेहनत करिए। मेहनत क्यों? क्योंकि वर्ष का नंबर शनि है। आप नहीं करेंगे तो शनि नहीं देने देगा, क्योंकि साल का मालिक है। महीने की क्षमता 30 दिन की है, उसकी पूरे साल भर की है। तो वो जो देगा, अब बिना उसके न्याय के, बिना उसके नियम के, बिना उसके तौल के आप तक चीजें डिलीवर नहीं होंगी। रिलेशनशिप में, इमोशन में डिसीजन मत लीजिए। किसी भी आदमी को लंबा लेकर चलना है, सहज होके, शांत होके, सोच के लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा 2 हो रहा है, इमोशन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, झगड़े में तलाक जैसी बातों से बचिएगा। नहीं तो मन करेगा ना छोड़ के चले जाएं, ना रहे साथ, ऐसी चीजों से बचिएगा। और एडिक्ट होने की कोशिश मत करिए। ये महीना आपको नींद की दवाएं, नशे की तरफ हो सकता है खींच सकता है, इससे बढ़िएगा। जब इसकी तरफ आप बढ़ेंगे तो चंद्रमा भी दूषित होगा, साथ में शनि जो है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगा। तो कोशिश करिए शनि और चंद्रमा को, दोनों को बैलेंस करिएगा। इसके लिए क्या करें? प्योर चीजें खाइए, मिल्क प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कफ बढ़ाने वाली चीजें आप जरूर बैलेंस करिए। कलर की दृष्टि से देखा जाए तो ब्लैक बिल्कुल मत पहनिएगा, ब्लैक आपको परेशान करेगा। ग्रीन भी आपके लिए अच्छा नहीं, ग्रीन मरकरी का नंबर है, वैसे भी चंद्रमा और मरकरी का बैठता नहीं। मोबाइल या कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक चीजों से बचिएगा। ये सारी राहु की चीजें हैं, 2 नंबर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, इसको खास तौर से आप बचाइएगा। आपका प्रोफेशन अगर इनसे जुड़ा हुआ है, लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, तो जितनी देर काम है उतनी देर करिए। काम के समय आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि सैटर्न बैठा है, न्यायाधीश है, आपके साथ कोई बेईमानी नहीं होने। लेकिन काम के अलावा जब आप उस पर तफरी करने जाएंगे या अपने आप को जीने जाने लगेंगे, आप उस पर टाइम वेस्ट करेंगे, तब सैटर्न आपको कहीं न कहीं से पीड़ित कर देगा। तो ये काम के संबंध में, प्रेम के संबंध में, घर गाड़ी के संबंध में हमने डिटेल बात की। उपचार की दृष्टि से देखा जाए तो डबल चंद्रमा आ रहा है, तो ध्यान से आपको मेडिटेशन जरूर करना है, भगवान शिव को दूध जरूर चढ़ाना है। चंद्रशेखराय त्राहिमाम, चंद्रशेखराय त्राहिमाम या ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव को आपको दूध समर्पित करना है। काला और सफेद तिल बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित करना है। खास तौर से अगर आप ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं तो घर में दक्षिण और पश्चिम के कोने पर जरूर जाके सोइएगा। अगर आपका बेडरूम वायव्य कोण पे है, अग्नि कोण पे है, तो आपको ज्यादा पीड़ा होने वाली है। अगर आपका बेडरूम नैऋत्य कोण पे है, अर्थात दक्षिण पश्चिम के कोने पे है, तो आपके लिए महीना नहीं, ये सारी चीजें बेहतर होनी शुरू होगी। घर के पूर्व उत्तर हिस्से में जरूर आप साफ सफाई रखिएगा। वहां पर कोई वजनी सामान, गंदी चीज हो तो उसको हटा दीजिएगा, नहीं तो इस महीने खास तौर से आपको इसकी पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। खास तौर से वहां पर अगर सड़ी चीज, पुरानी चीज,
टूटी फूटी चीज या स्टोर की हुई चीज है तो उसको जरूर हटाइए। ये सारी चीजें राहु की है। और पूर्व उत्तर का जल स्थान है, चंद्रमा का प्रभाव वहां जल के रूप में होता है। ऐसे चंद्रमा की दूसरी दिशा है, लेकिन जुपिटर की दिशा होने के नाते जुपिटर और चंद्रमा का जो अच्छा कॉम्बिनेशन है वो आपके दिमाग के संतुलन को खराब करेगा। ये रही उपचार की दृष्टि से। अगर आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने विचार नहीं डाले हैं तो निवेदन है सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर 1 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका सहयोग होगा, जल्दी ही हमारे सब्सक्राइबर 1 लाख पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। से राधे।